discuss about hemostasis. We will see cascade with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Welcome to all of you guys here. Today we will discuss about hemostasis. We will see what is hemostasis. We will discuss some of the steps that are performed by our body to the site of injury in your body, called coagulation cascade. What is coagulation cascade and what happen in this coagulation cascade? कोगुलेशन कैस्केड की प्रॉपर हम स्केड्यूल्ड वे में देखेंगे कि कैसे बॉडी में जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, कैसे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो कैसे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प आउट करते हैं. सो लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल, हीमोस्टेसिस है क्या? हीमोस्टेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मली होता है. एबनॉर्मली मीन व्हेन अनयूजुअल अकर इन योर बॉडी. जब आपको फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू गेट एनी ऑफ द एक्सीडेंटल इंजरी एंड यू गेन इन द ब्लड वेसल पंक्चर. उस ब्लड वेसल पंक्चर से क्या होता है कि इंजरी के बाद ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. ब्लड कम टू आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. अब उस ब्लड लॉस को स्टॉप करना, उसको इनहिबिट करना कि वो बाहर ना आए, आपकी बॉडी एक प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है जिसको आप हीमोस्टेसिस का नाम देते हैं. हीमोस्टेसिस में डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स आपकी बॉडी के इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट आपकी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट जो आपकी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हीमोस्टेसिस को प्रॉपर प्रोपागेट करने में हेल्प आउट करते हैं. So first of all, hemostasis is a process in which your body tries to stop blood from the bleeding area that you got any from the injury. So coagulation cascade के आगे फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी बॉडी उस पंक्चर्ड वेन को, उस पंक्चर्ड ब्लड वेसल से जो ब्लड का लॉस हो रहा होता है उसको स्टॉप करवाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेस्कुलर स्पैज्म होता है. दिस स्पैज्म इज मैंडेटेड बाय डिफरेंट केमिकल्स. अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझने से पहले इधर आ जाते हैं. This is your skinny area and here you can see the diagrams according to different colors and different colors are showing different names according to relevant color. अब यहाँ पे क्या होता है कि वेस्कुलर स्पैज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंजरी में आपकी जो वेन है वो आपकी पंक्चर होगी, जो ब्लड वेसल है वो पंक्चर होगी. अब ब्लड वेसल आपकी पंक्चर हुई, वहां पे अब होना क्या होगा? सबसे पहले वेस्कुलर स्पाम वापस स्टार्ट हो जाएगा. मतलब कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे फ्रॉम द लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल. ठीक है ना? उस केमिकल्स का क्या काम होता है? वो वेस्कुलर जो लेयर्स होती है उसको स्पैज्म करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको इकट्ठा करना, उसकी बेसिक मोटिव होता है वेस्कुलर स्पैज्म में. सेकंड अबाउट प्लग फॉर्मेशन बाय प्लेटलेट्स. अब आपको पता है डिफरेंट प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में जो क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने में हेल्प आउट करती हैं, और स्पेशली प्लेटलेट्स. तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन द स्टॉपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम रिमूविंग फ्रॉम द ब्लड वेसल. ठीक है ना? ये इनहिबिट करते हैं बाय फॉर्मिंग प्लग फॉर्मेशन. प्लग्स बना देते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ कट, और उस कट से रिमूवल ऑफ ब्लड को इनहिबिट करते हैं. थर्ड, वहां पे कोगुलेशन होगी. अब यहाँ कोगुलेशन कैस्केड के बारे में हमने डिस्कस करना है कि कोगुलेशन कैस्केड में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज. आई एम श्योर यू हैव रिमेंबर्ड अबाउट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. ये दो पाथवे कंटिन्यू होते हैं और कंटिन्यूशन के बाद क्या होता है? एंड पे एक फिब्रिनोजन कन्वर्टेड फाइब्रिन, एक एक्टिव क्लॉटिंग प्रोटीन बनती है. वो क्लॉटिंग प्रोटीन उस कट एरिया पे क्या करती है? वहां पे जाके एक मेश बना देती है विद द हेल्प ऑफ द प्लग ऑफ प्लेटलेट्स. यहाँ पे जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हुई थी, एडिशन हुई थी, और वो प्रोटीन जाके प्रॉपर उस ब्लड वेसल के जो वहां पे कट था उसको स्टॉप करवा. अब इस क्लॉट की प्रॉपर रिपेयरमेंट भी होती है. जब आपकी बॉडी में जो वो ब्लड वेसल है वो प्रॉपर रिपेयर हो जाए, अब उस क्लॉट को रिमूव भी किया जाता है. दिस रिमूवल इज कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिस. इसमें जो फिब्रिन्स जो अटैच होकर एक मेश बनाया था, एक जाल नमा एक छली बनाई थी जो कि इनहिबिट कर रही थी लॉस ऑफ ब्लड को फ्रॉम द वेसल टू योर आउटसाइड. सो अब इसकी ब्रेकडाउन होनी है. उस फिब्रिन इस coagulated substance end product, वहां पे जो क्लॉट बना था उसकी ब्रेकडाउन होनी है. So these are the 5 steps that we will discuss about coagulation cascade. And coagulation cascade especially is a step of hemostasis, and hemostasis is a process in which your body tries to stop the loss of blood from your blood vessels. Now we will see these steps one by one. First of all, we will discuss about vascular spasm, then about plug formation in this vein. So first of all, वेस्कुलर स्पैज्म में क्या होता है? इसको स्टार्ट करने से पहले आपने ये इमेजिन करना है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्लड की वेसल है, इट इज गोइंग टू बी पंक्चर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द इशू, एक्सीडेंटल और सम ऑफ द एक्सटर्नल इशू. उसमें फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी की फॉर एग्जांपल दिस इज
पास एक स्पेस ओरिजिनेट हो जाएगी, हियर विल बी स्पेस, और यहाँ से जो ब्लड के सेल्स हैं वाइट डब्ल्यू एंड डिफरेंट प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स, वो यहाँ से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इट विल स्टार्ट टू लीक आउट फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स फ्रॉम दिस कट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर स्पेज्म में क्या होना होता है, वेस्कुलर स्पेज्म पूरे स्टेप का जो बेसिक पर्पस ये होता है कि इसमें जो एक्सटर्नल वेसल्स के अराउंड मसल्स होते हैं ना, उन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, और कॉन्ट्रैक्शन से उन मसल्स का क्या मोटिव होता है कि वो इन जो लेयर्स होती हैं एंडोथेलियल जो सेल्स की जो लेयर्स बनी होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, उनको एक दूसरे के साथ करीब करके उनको ज्वाइन करवाना होता है। तो वेस्कुलर स्पैज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज होते हैं फ्रॉम ब्लड एंड आल्सो फ्रॉम द एंडोथेलियल लेयर ऑफ योर ब्लड वेसल्स। उन केमिकल्स में स्पेशली जो आपकी एंडोथेलियल लेयर होती है वो केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल को हम एंडोथेलिन का नाम देते हैं। इट इज आल्सो कैन बी शोड बाय कैपिटल ई लेटर। इस एंडोथेलियल जो थेलिन केमिकल है, इसका काम क्या होता है, इट विल स्टार्ट टू मूव आउट फ्रॉम द एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड वेसल एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द स्मूथ मसल्स अराउंड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अराउंड जो मसल्स होते हैं वहां पे ये केमिकल्स जाना शुरू कर देते हैं। वहां पे मौजूद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इन एंडोथेलिन रिसेप्टर्स, दीज रिसेप्टर्स कैप्चर दिस केमिकल एंड स्टिमुलेट योर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा करवाएं, और इस कॉन्ट्रैक्शन से जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन का जो बेसिक मोटिव ये होता है कि जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको ज्यादा से ज्यादा लिमिट किया जा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा इनहिबिट किया जा सके। सो सेकेंडली यहाँ पे अब आपको पता है कि आपकी स्किन के ऊपर पेन रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको आप नोसिसेप्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। इन रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि ये रिसेप्टर्स में जो केमिकल्स ही होते हैं, सेम लाइक इट विल मूव टुवर्ड्स योर पेन रिसेप्टर, योर पेन रिसेप्टर विल हैज द रिसेप्टर ऑफ एंडोथेलिन एंड दिस एंडोथेलिन विल स्टिमुलेट योर पेन रिसेप्टर एंड दिस पेन रिसेप्टर विल स्टिमुलेट your brain will produce different of the hormones, different of the factors and substances, and these factors and these hormones and these substances involves in the contraction of the smooth muscles that are present around you of your blood vessels. So vascular spasm में basically smooth muscle जो around होते हैं वो stimulate होते हैं different chemicals से जो कि एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होते हैं, और उन मसल्स का काम सिर्फ और सिर्फ कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो यहाँ पे कट आपको है उसको रिड्यूस करना, उसके जो सेल्स हैं ब्लड वेसल्स उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाना। सेकेंडली अबाउट प्लग फॉर्मेशन। अब यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने देख लिया कि यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल था इट हैज बीन रिमूव्ड, इमेजिनिंग इसके नीचे आपके पास कोलेजन फिब्रिल्स की एक लेयर होती है, ठीक है ना। कोलेजन भी एक प्रोटीन है, सेम लाइक उसके नीचे आपके पास मसल्स मौजूद होते हैं, उन मसल्स के साथ अराउंड डिफरेंट पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये अभी हमने यहाँ पे एनाटॉमी देख ली ब्लड वेसल की, कि ब्लड वेसल की लेयर के बाहर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे जो कोलेजन लेयर है ना, दिस लेयर विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन, इसको आप फैक्टर का नाम, इस प्रोटीन को हम वैन वाइल ब्रैंड फैक्टर का नाम देते हैं। वो कोलेजन्स क्या करते हैं, वो ये कब करते हैं, जब यहाँ पे कट रिसीव होता है, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं रिमूव होते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द इंजरी, वो जो फिर क्या होता है कि यहाँ पे वो एक प्रोटीन इंड्यूस करवाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ब्लड वेसल, टू द कट एरिया ऑफ योर ब्लड वेसल। इसको आप वैन वाइल ब्रैंड फैक्टर का नाम देते हैं। अब इस वैन वाइल फैक्टर का क्या काम है कि यहाँ पे जो आपकी मौजूद ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, उन प्लेटलेट्स को अपने पास बुलाना और एक दूसरे के साथ जोड़ के उन प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ एडिशन करके उसकी प्रॉपर एग्रीगेशन करके ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना इस फैक्टर का जो मोटिव होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर कोलेजन के ऊपर आ गया टुवर्ड्स द कटेड एरिया ऑफ योर ब्लड वेसल। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेट, डिफरेंट रिसेप्टर्स या अटैचर्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके दे विल स्टिमुलेट द एडिशन ऑफ द प्लेटलेट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल टुवर्ड द कट एरिया। अब यहाँ पे अब आपके बॉडी में आके प्लेटलेट्स इस कट एरिया पे यहाँ पे एडिशन करना स्टार्ट कर देंगे। इट विल स्टार्ट टू स्टिक विद द फैक्टर वैन वाइल ब्रैंड फैक्टर। ये फैक्टर क्या करेगा, इन प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेगा। अब यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज वैन वाइल ब्रैंड फैक्टर एंड दिस इज
योर प्लेटलेट। अब यहाँ पे अटैचमेंट कैसे होती है? अटैचमेंट में क्या होता है कि आपके प्लेटलेट्स के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद अटैच। अब वो प्रोटीन जो कि प्लेटलेट्स को इस फैक्टर के साथ जोड़ती हैं, उस प्रोटीन को आप ग्लोबुलिन प्रोटीन IB का नाम देते हैं। These are the proteins that are present on the surface of platelets, and these platelets are going to join with one wild band factor, and this wild band factor and platelet is joined by a protein, and this protein is called GP1B. This protein attach both of them. अब यहाँ पे ये देख लिया wild band factor के साथ प्लेटलेट कैसे आगे जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ किन प्रोटीन से किन बॉन्ड्स के साथ अटैच होता है। तो स्पेशली दिस इज वन प्लेटलेट, अदर प्लेटलेट विल अटैच टू द सेम साइड, ठीक है ना। दिस वैन वाइल्ड ब्रांड फैक्टर, यहाँ पे तो ये हमने प्रोटीन का पढ़ लिया GP1B, ये अटैचमेंट करवा देगी प्लेटलेट की फैक्टर के साथ। अब प्लेटलेट का प्लेटलेट के साथ कैसे जोड़ होता है, तो यहाँ भी एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको आप GP और 3B का नाम देते हैं। ये प्रोटीन क्या करती है कि इस प्रोटीन का काम प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ एडिशन करवाना, स्टिक करवाना, प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करवाना, इस प्रोटीन का काम होता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे आपके पास प्लेटलेट्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स यहाँ पे एग्रीगेट करना शुरू कर गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन प्लेटलेट्स ने फर्दर कुछ केमिकल्स की, कुछ फैक्टर्स की प्रोडक्शन करवानी है ताकि बॉडी को पता चल जाए कि यहाँ पे वहां पे जो ब्लॉकिंग होना स्टार्ट हो गई है और बॉडी जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है वो ऑन कर दे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करेंगे। उन केमिकल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देख लें सीरोटोनिन, second will about thromboxane A2, third adenine diphosphate। ये तीन केमिकल आपके प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन हुई है वो ये रिलीज करेंगे आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में इन तीनों केमिकल्स का क्या काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन तीन केमिकल्स में से दो केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल्स अराउंड जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं उनको अपनी तरफ मतलब मुतवज्जा करेंगे अपनी तरफ। दे विल स्टार्ट टू सीइंग देयर ओन सेल्फ एंड दे कम एंड विल स्टार्ट टू मोर एंड मोर ऑफ द प्लेटलेट्स स्टार्ट टू एग्रीगेट, दैट विल हेल्प इन द स्टॉपेज ऑफ द ब्लड, stoppage of the bleeding. So rest of the third chemical that is produced from the platelet, this will involve in the vasoconstriction. Same like in this chemical, the chemical will start to move toward the smooth muscles. स्मूथ मसल्स में यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, इस केमिकल के रिसेप्टर्स वो उस केमिकल को लेंगे, आपके मसल्स को पता चलेगा, इस केमिकल की कोडिंग करेगा। स्मूथ मसल्स विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे विल डू वेजोकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इन तीनों केमिकल्स का ये मोटिव होता है कि यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो बाय प्लेटलेट्स, एंड सेकेंडली यहाँ पे जो दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये होता है कि यहाँ पे वेजोकंस्ट्रक्शन होती है, एंड दिस वेजोकंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द chemical that is released from the aggregated platelet।